बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम खुद तशख़ीसी सरगर्मी 1.7 करेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम के 3 मोल्स में सोडियम के कितने एटम्स होंगे और इनका मास क्या होगा। हमें जो मालूम है वो मोल्स की तादाद पता है 3 है। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि अगर हमने एटम्स की तादाद फाइंड करनी है तो ये फार्मूला मोल्स की तादाद मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये आपको पता है एवोगैड्रोस नंबर होता है। तो मोल्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी शय का अगर 1 मोल होगा तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे। तो चूंकि इसके 3 मोल्स हैं ना, तो 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो ये हमारे पास आंसर 1.806 ज़रब 10 की ताकत 24 एटम्स आ जाएंगे सोडियम के। बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि मोल्स की तादाद को हमने एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो हमारे पास टोटल एटम्स आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा इसका हिस्सा है और इनका मास क्या होगा। तो मास के लिए भी हमने नीचे फाइंड करना है हमने मास। तो अब स्टूडेंट्स सोडियम के 3 मोल्स का मास हमने फाइंड करना है। तो सोडियम का मोलर मास आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, तो ये 23 ग्राम पर मोल होता है। ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, आपने याद रखना है, ठीक है। तो सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, यानी कि 1 मोल में 23 ग्राम होते हैं। तो सोडियम के 3 मोल्स का फिर मास कितना होगा। अब ये जो जिस तरह से आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो पर मोल है इसका मतलब क्या होता है 1 मोल में, और 23 ग्राम है, तो 1 मोल में 23 ग्राम है। तो 3 मोल्स में तो 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया है 23 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय 3 मोल, क्योंकि 3 मोल्स हैं सोडियम के, ये हमें पता है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखें, ये पर मोल और मोल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी ग्राम रह जाएगा, और वही मास का यूनिट है यहाँ पर। तो 23 3 बार 69 हो गया, और ये ग्राम यहाँ पर बच गया। सोडियम के 3 मोल्स का मास 69 ग्राम है। सेकंड क्वेश्चन है, एक एटॉमिक मास यूनिट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 AMU होता है, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। बस 1 AMU में हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही एटम होता है। ज़ाहिर सी बात है कि ये जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ये 1 एटम का होता है। तो हाइड्रोजन का अगर 1 एटम होगा तो उसका जो मास है वो 1 AMU होगा। तो 1 AMU में एक ही एटम होगा हाइड्रोजन का। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये 16 ग्राम ऑक्सीजन और 8 ग्राम सल्फ़र में कितने कितने एटम्स हैं। तो हमने एटम्स फाइंड करने हैं। पहले हम इस तरफ ऑक्सीजन का कर लेते हैं और इस तरफ सल्फ़र का कर लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मास हमें 16 ग्राम दिया गया है, ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मोलर मास आपको ज़ुबानी याद रखना है 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये फार्मूला आपने याद रखना है, ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो ऑक्सीजन का मास ओवर ऑक्सीजन का मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि जो मास ओवर मोलर मास है ये मोल्स ही होते हैं, और हमें पता है कि एटम्स की तादाद मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर होता है। तो चूंकि जब मास गिवन है तो मोलर मास आपको ज़ुबानी याद रखना होगा, ज़ुबानी पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला आप मोल्स की जगह लिख सकते हैं, मोल्स की तादाद। तो ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मास हमें 16 ग्राम गिवन है, ऑक्सीजन का मोलर मास हमने ज़ुबानी याद रखा है 16 ग्राम पर मोल, वो हमने नीचे लिखा, मल्टीप्लाई बाय ये एवोगैड्रोस नंबर। अब 16 16 से कट हो जाएंगे, 16 एक बार 16 और एक एवोगैड्रोस नंबर बार एवोगैड्रोस नंबर ही आ जाएगा। ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो एवोगैड्रोस नंबर जितने ही होंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन में। अच्छा, नेक्स्ट इस तरफ देखते हैं, सल्फ़र 8 ग्राम गिवन है, तो सल्फ़र का मास जो है ये 8 ग्राम है। सल्फ़र का मोलर मास स्टूडेंट्स आपने ज़ुबानी याद रखना है 32 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो सल्फ़र का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये आपने याद रखना है। फिर इधर भी यही फार्मूला यूज़ होगा, बस इधर सल्फ़र के लिए यूज़ होगा। तो सल्फ़र के एटम्स इज इक्वल टू सल्फ़र का मास ओवर सल्फ़र का मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब मास हमें 8 ग्राम गिवन है, मोलर मास हमने याद रखा 32 हो गया। इनको आपने पहले डिवाइड करना है तो वो 0.25 आएगा, और ये एवोगैड्रोस नंबर इसी तरह से ले लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.505 बाय 10⁻23 एटम्स सल्फ़र के होंगे 8 ग्राम सल्फ़र में, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपने याद रखना है, एक तो इनके जो मोलर मास है दोनों के वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फार्मूला याद रखना है आपने कि अगर मास गिवन है तो एटम्स की तादाद कैसे फाइंड करेंगे, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ना ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि क्या 1 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल सल्फर का मास बराबर होगा। अब पीछे स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, इन दोनों के मोलर मास हमने सीखे हैं ना, तो वो बराबर तो नहीं है।
हमने देखा कि ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 16 ग्राम पर मोल होता है और सल्फ़र का 32 ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ भी वही आंसर करना है। तो जी नहीं, 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम जबकि 1 मोल सल्फ़र का मास 32 ग्राम होता है। सो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, तो कार्बन के 1 एटम और 1 ग्राम एटम का क्या मतलब है। अब देखें जी, कार्बन का 1 एटम है और 1 ग्राम एटम, इन दोनों में फ़र्क है। तो कार्बन का 1 एटम कार्बन का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसका मास 12 AMU यानी कि 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ का अगर 1 एटम है तो वो उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो यहाँ कार्बन का 1 एटम है तो ये कार्बन का सबसे छोटा पार्टिकल है। और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स, वो आपने याद रखना है, वो 12 AMU होता है। जबकि कार्बन के 1 ग्राम एटम का मतलब है कार्बन के 12 ग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि अगर 1 ग्राम एटम होगा तो जितना उसका एटॉमिक मास AMU में होता है इसके उतने ग्राम्स होते हैं, जो कार्बन के 1 मोल के बराबर है। तो अगर कार्बन के 12 ग्राम होंगे तो उसमें 1 मोल होगा और इसमें कार्बन के 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स होते हैं। और वो भी हमें पता है कि अगर किसी शय का 1 मोल होगा तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा कि कार्बन का 1 एटम है तो वो 1 एटम है, और अगर कार्बन का 1 ग्राम एटम है तो उसमें 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स होते हैं। तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस क्वेश्चन है, अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 1 मोल एटम्स हों तो ऑक्सीजन के 1 एटम का मास ग्राम में मालूम करें। सो हमें 16 ग्राम जो मास है वो दिया गया है। तो ऑक्सीजन का 1 मोल, और ये भी आगे बताया गया कि ऑक्सीजन के 1 मोल एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन का 1 मोल जो है वो 16 ग्राम के बराबर होता है। और वैसे भी हमें पता है कि जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो 16 ग्राम पर मोल होता है, यानी कि ऑक्सीजन का अगर 1 मोल होगा तो उसका मास 16 ग्राम होगा। चलें, ये हमें पता चल गया। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि किसी भी शय का 1 मोल तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन का 1 मोल है तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर जितने एटम्स होंगे। तो ऑक्सीजन के 1 मोल के नीचे हम 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स लिख सकते हैं और ये 16 ग्राम इसी तरह से आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखें हमें क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन के 1 एटम का मास ग्राम में मालूम करना है। तो हमें यहाँ पर 1 एटम चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पता है ना 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 कॉमन भी हम ले सकते हैं, या इस सारी चीज़ को अगर हम उधर जाकर डिवाइड करवा देंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा। तो इस सारी चीज़ को हम उधर जाकर डिवाइड करवा रहे हैं, ये क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई और ये उधर जाकर डिवाइड हो गई और यहाँ 1 एटम रह जाएगा। सो यहाँ पर 1 एटम रहा, ये सारी चीज़ उधर जाकर डिवाइड हो गई। अब इसको जब हमने डिवाइड करवाया तो 2.66 ज़रब 10 की ताकत -23 ग्राम आ जाएगा। तो पास ऑक्सीजन के 1 एटम का मास, जी हाँ ये 1 एटम का मास आया है। ठीक है, तो पास ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 2.66 ज़रब 10 की ताकत -23 ग्राम है। अच्छा, नेक्स्ट, ऑक्सीजन एटम का 1 मोल हाइड्रोजन एटम के 1 मोल से कितने गुना ज़्यादा वजनी होगा। तो स्टूडेंट्स आपने इनके एटॉमिक मास याद रखने हैं। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है वो 16 ग्राम पर मोल होता है, जबकि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो 1 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम के 1 मोल में 16 ग्राम जबकि हाइड्रोजन के 1 मोल में 1 ग्राम मास होता है। चलें, ये हमें पता चल गया। तो बस ऑक्सीजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल से 16 गुना वजनी होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का 1 मोल में 16 ग्राम है और हाइड्रोजन के भी 1 मोल में सिर्फ 1 ग्राम है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये 16 गुना ज़्यादा होगा ना। ठीक है, अब देख लें 1 16 बार 16, तो 16 गुना वजनी है ऑक्सीजन एटम का 1 मोल हाइड्रोजन एटम के 1 मोल से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस में मौजूद मालिक्यूल्स की तादाद 10 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में मौजूद मालिक्यूल्स की तादाद के बराबर क्यों होती है। स्टूडेंट्स ये आपको पहले तो याद रखना है कि जो नाइट्रोजन गैस है इसका फार्मूला N2 होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका फार्मूला CO होता है। तो क्योंकि नाइट्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड का मालिक्यूलर मास बराबर है, यानी कि मोलर मास इनका बराबर है, तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन का मोलर मास है 1 N का वो 14 ग्राम पर मोल होता है। अब ये N2 है ना, यानी कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 28 ग्राम आ जाएगा नाइट्रोजन गैस का, यानी कि N2 का मोलर मास। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 12 + 16 करेंगे 28 ग्राम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि इन दोनों के जो मोलर मासेस हैं वो बराबर आ गए हैं। चलें, और हमें जो मासेस गिवन थे ये 10 ग्राम है
और ये भी 10 ग्राम है, वो भी बराबर हैं। सो मासेस भी गिवन जो हैं वो बराबर हैं और मोलर मासेस भी हमने देख लिए कि वो भी इक्वल हैं और दिया गया मास भी बराबर है। ज़ाहिर सी बात है 10-10 ग्राम दिया गया है। बस मास और मोलर मास बराबर होने की वजह से इनके मोल्स भी बराबर होंगे, क्योंकि मास और मोलर मास करेंगे जब मोल्स मालूम करने के लिए तो मोल्स भी बराबर आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनमें मालिक्यूल्स की तादाद भी बराबर होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो चीज़ों के मोल्स एक जैसे हैं तो उनमें मालिक्यूल्स की तादाद भी एक जैसी होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, सबसे पहले तो मास जो है वो बराबर दिया गया था, हमने मोलर मास देख लिया, दोनों के मोलर मास भी 28 ग्राम पर मोल हैं। सो जब मास और मोलर मास दोनों इनके बराबर हैं फिर मोल्स भी बराबर आएंगे और मोल्स जब बराबर आ जाएंगे तो उनमें मालिक्यूल्स की तादाद भी बराबर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।